नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए। और आज आपको हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सभी 2 बजे जुड़ेंगे प्रतिदिन। और आज जो हम पढ़ेंगे हमारा इंग्लिश का पेपर है, सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे इसका। मतलब 2 पार्टों में हम आपको एक पेपर पूरा करवा देंगे। तो आपकी टोटल 10 पेपर होंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में। और ये आज का हमारा 6वां पेपर है, इंग्लिश का है। और बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं आता, लेकिन आप लोगों की एक सिचुएशन बन गई है, आप लोगों की एक थिंकिंग बन गई है माइंड में कि भाई इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। और आप लोग अगर इनको पढ़ के जाएंगे और इन क्वेश्चनों पर मैं आपको टिक लगाने के साथ साथ उसके आंसर भी आपको बताऊंगा, और पूरा निचोड़ इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। एक वीडियो इससे पहले का है, अगर आपने इंग्लिश में ये 2 वीडियो देख लिए है ना, 40 या 30 या 35-40 मिनट का एक वीडियो होता है, आपने ये समझ लो कि 1.5 घंटे में आपका पूरा इंग्लिश का पेपर खिंच जाएगा। तो आज आपको मैं ऐसे ही उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताऊंगा जो सेकंड पार्ट में दिए गए हैं। चलेगा, उस आप लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, ये चीज़ भी आप लोग विशेषकर ध्यान रखें, अगर जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि डायरी वगैरह क्या चीज़ होती है, तो वो विद्यार्थी भी यहाँ से ये ले सकता है और बना सकता है। चलो अब हम बात करते हैं, हमारे पेपर की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको छोटे बड़े और निबंधात्मक सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। और मैं ये चीज़ भी आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग केवल और केवल 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको केवल 24 नंबर की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी, देखो भैया, पढ़ने की ज़रूरत तो पड़ेगी, बिना पढ़े तो कुछ भी याद नहीं होगा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, पढ़ना सबको पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी याद नहीं होने वाला। अगर आप लोग आलस्य करोगे तो देखिए, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी के हित के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप सभी साथी मेरे साथ में मन लगा करके पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ को 2-3 बार जब हम बार बार रिवाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो चीज़ अपने आप ही याद हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे इस प्रश्न की। सबसे पहले आपको एनपीई की फुल फॉर्म तो सब याद रखना, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। एनपी की अगर आपसे पूछी जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगर आपसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही उत्तर दे के आएंगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, या व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान ऑन कॉलेज लेवल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज़ कंपलसरी इन फर्स्ट ईयर टीडीसी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई ईएलटी। तो ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। क्लियर, ये भी 2018 में प्रश्न है। और पुराने प्रश्न ही ज़्यादातर उल्टे सीधे होते रहते हैं। सभी प्रश्न आप लोग एक बार रिवाइज करके जाएंगे इस वीडियो से, तो आप सभी को याद हो जाएगा। प्रश्न ये है अगला, और 2018 के बाद 2022 में आने का पूरा पूरा चांस है, याद रखिएगा। जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी का कोई भी प्रश्न आपको अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी भाषा का स्वरूप कैसा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा का स्वरूप कैसा है, तो याद रखिएगा, इंग्लिश का स्वरूप आपसे पूछा जाए तो याद रखना है, इंग्लिश इज़ ए मोर एडवांस एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, इट हैज़ इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, it has its own phonemes, morphemes and syntax. It is a dynamic language. Nearly half of the world population speak and understand it, and it is therefore also known as world language or the international language. It has its own grammatical rules. It has its own arbitrary system. It has the tendency to absorb the words and expressions of the other language of the world. Since it is the most widely used the understand language of the world, all the prestige newspaper and the important books like that medical science and other technological books are published in English only. It has a vast store of literatures कवरिंग ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। अब आपको नीचे यहाँ का हिंदी अर्थ दिया गया है, आप लोग हिंदी भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2019 में आया वो प्रश्न है, याद रख के चलेंगे आप लोग इसको। भारत के बहुभाषी
स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। इंग्लिश क्या होगी, व्हाट डू यू नो अबाउट द मल्टी लिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, या प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे अथवा में कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टी लिंगुअल इंडियन सोसाइटी। ये 2015 में इस तरीके से पूछा गया था, उत्तर दोनों का एक ही है। तो देखिएगा क्या होगा, बीइंग द multilingual country, multi-religious country, multicultural country, multi-social country, multi-geographical country, multi-needs a linked language. The census of India's 1971 revealed the 380 languages of dialects and spoken in India. These can be grouped in the language given in the Schedule 8 of Indian's conditions. Hindu occupies of the first place because it is spoken by nearly 30% of total population. Next to it are Bengali, Telugu, Marathi and Tamil. English is only language which is known to the educated peoples all over the country. Therefore, for having interstate links on the following matter, we need the knowledge of English जैसे ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सोशल अफेयर एंड कल्चर एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। नीचे आपको इसका हिंदी दिया गया है पूरा। आगे बढ़ते हैं हम अगले मोस्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे, 2017 में आया हुआ है और 2015 में भी पूछा गया है और आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है कि राजस्थान में ईएलटी की क्या समस्या है। ठीक है, या फिर जो हमारे राजस्थान का ईएलटी सिस्टम है उसका अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में क्या स्थान है। तो आप सभी इस प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन राजस्थान is a many-sided problem. The teacher of English who face these problems should be familiar with the nature and scope of these problems. He should know how best to organize his teaching at various levels in order to minimize their adverse effects. Some of the problems have become especially challenging in the context and complex local situations in which the child must study his mother tongues and learn English as well. Despite research and investigations done in this area, difficult of the children in learning English remains as earlier. However, a lot of useful work is being done to overcome this difficult. Better technique of teaching English are being discovered in order to help the average student. इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। There has been an ever increasing rush for secondary and senior secondary education and degree courses during the last 30 years on account of this. The classes have become overcrowded. The need for education has been growing among the masses, bring more pressures on school which have shortage of building funds and experienced teacher. The increasing number of students in the classroom is bound. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी है, स्टार लगाएगा, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीएफ के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट द एनसीएफ, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट। एनसीएफ क्या होता है, इसको परिभाषित करते हुए अंग्रेजी में इसका क्या महत्व है, ये प्रश्न आपको स्टार लगा करके याद करना है पूरी तरीके से। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिए गए हैं, आप उनसे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, वहाँ आपको सारी चीज़ों की आपको मैं क्लास वगैरह लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से याद करना है पूरी तरीके से। अब देखो ज़्यादा लेंथी है, मैं इसको बता नहीं सकता, तो ये प्रश्न आपका 100% ये सब मानेगा छपेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का आता है यहाँ पर, सबसे बढ़िया प्रश्न ये भी मोस्ट है और इस पर भी आप लोग स्टार लगाएंगे, बिल्कुल स्टार लगाएंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे एक
ये प्रश्न सेम टू सेम छपेगा, एग्जाम में कोई चेंजमेंट भी नहीं होगा। ध्यान रखिए 2018 19 2018 में 16 में पूछा गया है, 2022 में भी आ सकता है। क्लियर? और आएगा, आ सकता नहीं, आएगा। एनसीएफ 2005 के बारे में, और एनपी या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में, और एजुकेशन कमीशन 1964-66, या फिर आपसे इसका मतलब होता है शिक्षा आयोग 1964-66 कोठारी आयोग के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद करके जाना अच्छी तरीके से, ये पूरी तरीके से आपको ये प्रश्न आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को मैंने नीचे दिया गया है, देखिएगा। ये आपका एजुकेशन कमिश्नर 1964-66 है, ये आपको याद करके जाना है। एलसीएफ 2005, ये भी आपको पूरा याद करके जाना है। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? ये चारों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाने पूरी तरीके से। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे प्रश्न है, स्पीच साउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, किसके माध्यम से वर्गीकृत कर सकते हैं हम? जो अलग अलग भाषा होती है, भाषा का जो उच्चारण होता है उसको किसके माध्यम से? स्वर और व्यंजनों के माध्यम से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्योर वॉवेल साउंड आर आल्सो क्या कहलाते हैं? फोनोफ्थोंग कहलाते हैं, फोनोफ्थोंग। ठीक है, तो ये आपको नीचे इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे। छोटे प्रश्न आपको यहाँ से आएंगे, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नीचे जैसे हम चलेंगे, देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ 2 सेंटेंसेस, देखिए धीरे से क्लिक हो जाता है। द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। प्रश्न याद रख लेना आप लोग। ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, इट एटोनॉमीज, क्या कहलाता है? डॉक्टर शूट के माध्यम से बताया गया था ये स्टेटमेंट। चलेगा, ये सभी प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे, लिंक दिया